देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं a प्लस बी और c प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो a प्लस बी और c प्लस डी, तो ये के साथ पहले पूरा मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रैकेट पूरा, फिर b के साथ तो हो जाएगा ये इंटू सी प्लस डी, फिर हो जाएगा प्लस बी। यहाँ अगर प्लस बी है तो प्लस बी लिखेंगे, माइनस बी रहेगा तो माइनस बी लिखेंगे, और सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है ए सी ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरह से करेंगे 3 के साथ ये पूरा ब्रैकेट 5√2 प्लस 3√3। नेक्स्ट है इसके साथ पूरा ये ब्रैकेट प्लस 2√2 ब्रैकेट 5√2 प्लस 3√3, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिखे हैं। अब देखना ये है मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो बताया पीछे बाहर का नंबर बाहर से, तो बाहर वाला नंबर है 5 3 15, अंडर रूट में 2 है तो 2 रहेगा क्योंकि इसमें अंडर रूट 2 है नहीं। इसमें 3 3 9 अंडर रूट 3। यहाँ पर देखते हैं तो बाहर का नंबर बाहर से और अंदर का नंबर अंदर से, तो 5 2 10 एंड अंडर रूट 4। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 अंडर रूट 6। अब यहाँ पर तो किसी का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है निकालना, यहाँ पर अंडर रूट 4 का जो है वो हो जाएगा 10 2 4 का अंडर रूट 2, तो 10 2 20 प्लस 6 अंडर रूट 6। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट का सबका नंबर जो है वो अलग अलग है, इसलिए आगे प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन इस तरह से, अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर फाइंड करें, तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट मींस 2 अंडर रूट 3, ये पूरा ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 अंडर रूट 3 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा इसका स्क्वायर। 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मींस ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट होता है 3, मतलब 4 3 12। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 2 4 5 20 अंडर रूट 3 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा ये 37 प्लस 20 अंडर रूट 3। तो अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो फार्मूला से बनाएंगे, और इस तरह का अगर रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपका है वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन जनरली होता है। ऐसा क्वेश्चन होता है इक्वल टू करके और लिखा रहता है फाइंड ये एंड बी, ये 3 टाइप का क्वेश्चन है। इसी में से एक एग्जाम में रहेगा 100% श्योर है। तो इसमें जो है सबसे पहला टाइप का हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर है 1/√7। तो डिनोमिनेटर में जैसा नंबर होगा वैसा ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7, सेम ऊपर जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से नीचे। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, और √7 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा √49। तो फाइनली आंसर जो होगा √49 में क्या होता है 7। डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया और रेशनल नंबर आ गया 7। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपका है वो है 2√7 - 2। इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, अगर बीच में प्लस माइनस दे दिया तो कैसे करेंगे। तो इसका एक ही वे है, अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस में होगा, सेम होगा ऊपर नीचे। यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस प्लस वाला होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए, केवल बीच का साइन चेंज। अगर प्लस में रहेगा तो ये माइनस माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस में है तो क्या लिखे हैं प्लस प्लस। अब जो है ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √7 प्लस 2। नीचे हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, ये माइनस बी ये प्लस बी,
तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है? तो ये होता है √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 √7 प्लस 2 इंटू, और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। फाइनली आंसर होगा √7 प्लस 2, 2 इंटू √7 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर इरेशनल से क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे पीछे किए हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है 5 + 2 √3/7 + 4 √3। तो रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोग माइनस वाले से इंटू करेंगे। 7 - 4 √3/7 - 4 √3 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग उसी तरह से इंटू करेंगे ए प्लस बी सी प्लस डी। तो सबसे पहले 5 जो है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 - 4 √3 प्लस 2 √3 इसके साथ पूरा ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 7 - 4 √3। मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा 7 × 5 = 35 माइनस 20 √3, 7 × 2 = 14 √3। ये बाहर से बाहर मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 8 √9। डिनोमिनेटर विल बी 49 माइनस 4 √3 जो है उसका हो जाएगा स्क्वायर, 4 √3 इंटू 4 √3 16 इंटू √9, that means 16 into 3 equal to 48। तो ये हो जाएगा 48, 35 माइनस 8 की 3 हो जाएगा, 8 3 = 24। तो सबसे पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, 20 √3 प्लस 14 √3 माइनस 8 3 = 24/1 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 11 माइनस 20 और 14, क्योंकि √3 है तो दोनों को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अंडर का नंबर सेम है इसलिए हो जाएगा -6 √3। 1 डिनोमिनेटर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इक्वल टू गिवन है ये माइनस b √3। जब हम लोग इसको इक्वालिटी करते हैं मतलब कंपैरिजन करते हैं, तो ये के प्लेस पे होता है 11, ये के प्लेस पे कितना है 11 और b के प्लेस पे कितना है 6। देयरफॉर कह सकते हैं ये इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b के प्लेस पे 6 है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे लेते हैं और क्वेश्चन। इसमें जो है वो थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में, लेकिन लॉजिकल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो 100% श्योर है, आता ही है। क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 - 2 √2 then find √x minus 1/√x। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है वो करना क्या पड़ेगा, x गिवन है तो हम लोग को 1/x पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/x के प्लेस पे इतना है 3 - 2 √2। रेशनलाइजेशन करेंगे इसका तो 1/3 - 2 √2 इंटू 3 + 2 √2/3 + 2 √2 मल्टीप्लाई होकर के ऊपर जो हो जाएगा 3 + 2 √2। ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 + 2 √2 है तो ऊपर में वही होगा और नीचे हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2 √2
इंटू 2 अंडर रूट 2, तो हो जाएगा कितना, तो 2 जा 4 इंटू अंडर रूट 4, और इसका अंडर रूट होता है 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यही आएगा। तो ये हो जाएगा 8, तो फाइनल इसका हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 9 माइनस 8 डिनोमिनेटर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगेन x प्लस x माइनस 1 बाय एक्स, सॉरी वह x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड करने पर x का वैल्यू है आपका गिवन 1 बाय 3 माइनस, सॉरी x का वैल्यू गिवन है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, एंड 1 बाय एक्स का वैल्यू है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2, तो हो जाएगा इससे ये कैंसिल, 3 प्लस 3 विल बी 6। We have to find अंडर रूट x माइनस 1 बाय अंडर रूट x। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये इंटू बी, ये रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, इधर हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स, इंप्लाई दैट आगे जो होगा इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसका नहीं, इसका वैल्यू पता है, तो ये एज यूजुअल जैसा है वैसे ही लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 6, ये तो माइनस 2 ऑलरेडी था यहाँ, तो ये 6 माइनस 2 हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड लग जाएगा अंडर रूट 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि 4 जो है 2 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 2 का, देयरफॉर प्लस माइनस 4 का अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। इस तरह का क्वेश्चन क्यूब में भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और एग्जांपल, वो है x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। x गिवन है, हम लोग सबसे पहले 1 बाय एक्स, पिछला क्वेश्चन के जैसा ही 1 बाय एक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है इसलिए इसको हम लोग पहले रेशनलाइज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब जो है नीचे ये प्लस बी और ये माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8। फाइनल आंसर हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब फिर वही x प्लस 1 बाय एक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो x है 3 प्लस अंडर रूट 8 और प्लस 1 बाय एक्स है, तो प्लस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का वैल्यू आया है 3 माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम लोग क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइंड करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, implies that एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पता नहीं है लेकिन ये एक्स से एक्स होकर के क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा 2 36, देयरफॉर
implies that x square plus 1 by x square equal to 36 minus 2. Therefore x square plus 1 by x square equal to 34. यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो क्यूब में भी रह सकता है, उसमें क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला वर्क जो होगा वो होगा 1 बाय एक्स फाइंड करना, उसके बाद x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड करना, उसके बाद यहाँ स्क्वायर फाइंड करना था तो स्क्वायरिंग किए। अगर क्यूब फाइंड करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब, और इसी तरह से कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे और अंत में उसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन 8 में ही सीख चुके हैं, तो 9 में जो है वो सीखना है आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको सीखने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत जरूरी है। दो मेथड हैं, दोनों मेथड हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है, एक है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन √5 एंड सेकेंड नंबर है √9.3। तो कैसे रिप्रेजेंट इसको किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें जो है 1 यूनिट हम लोग को कहीं भी ले लेना है। 1 यूनिट कितना लेना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट लेने के बाद इसको ये लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। ठीक है, बी लिखने के बाद ये 1 यूनिट है, जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ का परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ करना है। ये 1 यूनिट है, इसको भी 1 यूनिट ही लेना है। कितना लेना है, 1 यूनिट। और कैसा लाइन होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन। फिर इसको हम लोग मिलाते हैं, इसका नाम देते हैं सी। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AC एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें AC है तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC है और बेस जो है वो AB का स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, AC इक्वल टू 2, AC स्क्वायर इक्वल टू 2, देयरफॉर AC इक्वल टू √2। तो ये जो है देयरफॉर AC इक्वल टू कितना आ गया, √2। दैट मींस AC √2 है। ये जो लेंथ है वही AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम लोग अगर मेजर कर लेंगे, किससे, कंपास से मेजर करने के बाद इसको यहाँ पर सेंटर लेकर के एक आर्क AC लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे हम पॉइंट दिए x पर इंटरसेक्ट करता है तो AC जितना होगा उतना ही ये x होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अंडर AC इक्वल टू √2। तो ये भी हो सकता है, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। मतलब ये x जितना हो जो होगा वही होगा √2। यही नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इससे और बढ़ाना है √3, √4, √5, तो हम लोग प्रत्येक बार क्या करते जाएंगे, प्रत्येक बार जो है वो फिर अब इसको बेस लेकर के AC को बेस लेकर के 1 यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, 1 यूनिट लेंथ लेकर के जितना ये है उतना ही इधर लेंगे। लेकिन यहाँ पर AC बेस होगा, इसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक हाइपोटेनस ड्रॉ होगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं D। तो AC AD जो होगा वो हो जाएगा पाइथागोरस अगर थ्योरम इस ट्रायंगल में यूज करें। किस ट्रायंगल में, ACD में। किस ट्रायंगल में, ACD में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हाइपोटेनस AD हो जाएगा और AD जो शो करेगा वो करेगा √3। ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। तो AD फिर अगर AD आपको √3 शो करना है तो आपको इसी तरह से आर्क लेकर के AD जितना बड़ा होगा उतना आर्क लेकर के ये सेंटर लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाई जो हो जाएगा, ये वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3। नेक्स्ट इसी तरह से अगर AD को बेस ले करके परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये भी लेंगे 1 यूनिट। कितना लेंगे, 1 यूनिट, और इसका नाम देंगे F। इसका भी हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल ADF। इन ट्रायंगल ADF में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AF हम लोग को क्या बताएगा, √4
दैट मीन्स अंडर रूट 2। फिर ये एफ का आर्क लेकर के इसको फिर से ड्रॉ करेंगे तो ये जेड जो बताएगा वो बताएगा अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2। नेक्स्ट आपका है फिर से 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट लेंगे और 1 यूनिट लेने के बाद फिर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए एफ जी ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये जी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 5 को और फिर इससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये आर्क ड्रॉ होगा वही लेंथ जो होगा अंडर रूट 5 होगा। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो ये जगह ये वो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 5 का। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंट करने का, किसका, नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में इसी मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनते जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड का यूज हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन स्केल के हेल्प से खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन जो है स्केल के हेल्प से खींचेंगे और सबसे पहले एक जीरो एक पॉइंट पर ले लेंगे। उसके बाद इधर जो है स्केल से हम लोग 9.3 का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कितना, 9.3 का। 9.3 का आर्क ड्रॉ करने के बाद एक यूनिट हम लोग इसको बढ़ाएंगे, 1 यूनिट इसका इंक्रीज करेंगे। कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसका नाम ओ दिए हैं, इसको ये देते हैं, इसको बी देते हैं। अब ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका ध्यान रहे यहाँ पर, वो ये नहीं, ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हाफ से ज्यादा लेकर के इधर भी इंटरसेक्ट करेंगे, इधर भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जब करेंगे हम लोग, तो ये मेरा रफ है, आप लोग कंपास से करेंगे तो एग्जैक्ट जगह पे कटेगा। अब जो है इसको सेंटर ले करके, एम को सेंटर ले करके और वो एम को रेडियस लेकर के ऐसे लेकर के आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी पर जाकर के इंटरसेक्ट होगा। ये सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनने के बाद स्टेप याद रखना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच करके इसको सेंटर कंसीडर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। फिर ये पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर खींचा जाता है। 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पर भी कुछ नाम दे देते हैं। तो ये जो है ये एन जितना लंबा होगा, ये एन जो होगा वही जो है वो बताएगा आपका अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3। तो इसी को मेजर करके हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम एक्स देते हैं। तो जितना होगा ए एन उतना ही होगा ये एक्स और ये होगा किसके इक्वल, अंडर रूट 9.3 का। यही है सेकेंड मेथड रिप्रेजेंट करने का इरेशनल नंबर का, इसमें नंबर लाइन में